हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मेरा मैक्सिमम मिनिमा का। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर मैक्सिमम मिनिमा का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो आज हम कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने देगा या आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू निकालने देगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सब बढ़ते हम लोग वीडियो पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी है। ठीक है, यहां पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहां पर लेस देन इक्वल टू दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, यही एफ सी मेरा जो होगा ना वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 से। और देखिए जो वैल्यू निकलता है ना वो रियल वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से छोटा वैल्यू क्या क्या होगा? 4 होगा, 3 हो गया, 2 हो गया। ऐसे तो पॉइंट वाला नंबर भी आता है, 1 हो गया, डॉट 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 करके चलते जाएगा। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? मेरा 5 है, और 5 ही मेरा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसका बात करें सर इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी कोई नंबर्स नहीं होता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं, हमको पता ही नहीं है इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगा, नो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा दिया रहा तो आपका, ठीक है, कैसे? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 दिया रहा, तो इसका मतलब जो 5 होगा मेरा वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? नो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि वो कहां तक जा रहा है कोई फिक्स पता ही नहीं है, कोई रियल वैल्यू पता ही नहीं है हमको। ठीक है, समझ में आ रहा? क्लियर? तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इसका देखिए ग्राफ, एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ग्राफ से समझेंगे। ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। और ये जो है एक्सट्रीम पॉइंट जो दिख रहा है आपको सबसे मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है यही मेरा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। क्लियर? किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। ठीक है, तो यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट सीखे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को लिख देंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, कुछ भी डाल लो। ठीक है, माइनस वाला नंबर डाल लो, तो हमेशा वो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, हमेशा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 1 डालेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। अगर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, जीरो से बड़ा ही होगा। अगर माइनस 2 भी डाल देते तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और 9 क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में नहीं रहा, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? पहले उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लेके आओगे और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए हम लोग? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दिया, और x का कोई भी वैल्यू ले लो आप, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू ले लो, तो हमेशा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है मेरा? माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई, हमको यहाँ मैच करना हमको। ठीक है, माइनस मैच करना, तो यहाँ पर अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? जीरो इंटू माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? अब याद देखिएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर से, हम लोग जानते हैं इनक्वलिटी का रूल होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो इनक्वलिटी जो होता है वो चेंज हो जाएगा। सब अब इसको समझते सर ये चेंज कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 5 जो होता है वो 3 से बड़ा होता है ना। तो अगर हम इसको गुना कर दें, मान लीजिए माइनस 2 से गुना कर दिए, और इधर भी हम लोग क्या कर दिए? माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर कितना हो गया मेरा? माइनस 10 हो गया। ठीक है, और इधर कितना हो गया? माइनस 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस 10 बड़ा होता है या माइनस 6 बड़ा होता है? माइनस 6 बड़ा होता है। अब इनक्वलिटी चेंज हुआ ना, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो याद देखिएगा, अगर इनक्वलिटी रहा, दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई किया, आप नेगेटिव नंबर से या डिवाइड किए, तो इनक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले कैसे था? ये था, अब ये आ गया। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या माइनस वन से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा?
होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब हमको एफ एक्स लाने के लिए क्या करना, +10 करना होगा दोनों साइड। अब हम लोग +10 कर देंगे दोनों साइड, यहाँ भी +10 कर दिए और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दिए +10 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब जैसे ही हम लोग +10 किए तो यहाँ लिखेंगे -x-1 का होल स्क्वायर +10 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला मिला ये और ये वाला मिला ये एफ एक्स के इक्वल टू है, तो हम यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे और लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो यही मेरा क्या आ गया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एफ एक्स जो मेरा हम रूल बताए थे मैक्सिमम वैल्यू का, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया एफ सी हो गया, और यही एफ सी मेरा क्या है 10 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। कैसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, अगर हम 10 से छोटा वैल्यू ले तो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह के कहाँ तक जाएगा -∞ तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा मेरा 10 ही होगा ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। क्लियर? समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, नो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि कहाँ तक गया कोई पता नहीं हमको। ठीक है, इन्फिनिटी हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, तो नो मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये था एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू का। अब हम थोड़ा मिनिमम वैल्यू को समझेंगे, अब फिर कुछ एग्जांपल और लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे अगर, तो मिनिमम वैल्यू जो होता है इसमें उल्टा होता है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एफ सी होता है। ठीक है, तो यही एफ सी मेरा क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ग्राफ को देखिए, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा, यही मान लेते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया, और यही मेरा क्या हो गया एफसी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब एग्जांपल लेके हम समझते हैं कैसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। देखिए ये एग्जांपल लिया 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, तो हम बताए थे ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे हमेशा क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, माइनस नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे हम नेगेटिव नंबर को क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको यहाँ डिमांड क्या कर रहा है +3 डिमांड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ +3 से जोड़ देंगे, ये +3 जोड़ दिए और इधर भी हम लोग +3 जोड़ दिए, तो ये मेरा क्या बन गया एफ एक्स बन गया। क्या बन गया एफ एक्स बन गया ना, ये एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, तो एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 से बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा वैल्यू यही मेरा क्या हो गया, यही अगर हम बात करेंगे यही 3 मेरा क्या हो गया एफ सी हो गया, और यही मेरा क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। तो 3 से बड़ा वैल्यू क्या क्या होता है 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके बढ़ते जाएगा, कहाँ तक +∞ तक, कहाँ तक जाएगा +∞ तक। और यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया मिनिमम वैल्यू जो हो गया मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा मेरा वो 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम का बात करेंगे तो इसका नो मैक्सिमम वैल्यू होगा, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो नो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा बिल्डअप हो। ठीक है, अगर मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए, साइन एक्स कॉसेस का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम लोग उसका कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंगे हम लोग एनसीईआरटी से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो हम लोग यहाँ से एक एग्जांपल लेंगे 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। पहला नंबर एग्जांपल हम देख लिए थे, जो हम लोग क्या निकला यहाँ से मेरा मिनिमम वैल्यू निकला, और तीसरा नंबर एग्जांपल से मेरा क्या निकला मैक्सिमम वैल्यू निकला। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल में देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है मेरा एफ एक्स इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, तो सर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे अगर मान लीजिए वो फॉर्म में नहीं रहता तो उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर में लेके आइए या a - b का होल स्क्वायर में लेके आइए।
ठीक है। तो वहां से हमको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर कर लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा तो क्या 12x बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 लिखे। अब हम बताए थे इसको ब्रेक करने का तरीका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम 3 से काटे तो 3 3 9 3 4 12 मतलब 4x बाई 3 प्लस 2/9। एक बार और सॉल्व कर लिए इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए ये मैक्सिमम बच्चा का प्रॉब्लम होता है सर, इसको ब्रेक करना, ठीक है। तो हम ब्रेक करने का एक वीडियो बनाया है स्पेशल इंटीग्रेशंस का, ठीक है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम साफ सुथरा मेथड बोल के हम थंबनेल लगाए हैं, ठीक है। वो एक ट्रिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उसको हम फॉर्म में ला सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ट्रिक से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना रहे, जैसे नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई नंबर है, ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर दो एक्स स्क्वायर के बदले एक्स लिख दो, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, 4x/3 है तो x वाला टर्म रहेगा ना, हमेशा उसको 2x से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 2x से डिवाइड कर दो। अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, 2 2 जा 4 यानी कि 2/3 हो जाएगा। 2/3 लगा दिए और क्या कर दिए, सिंपली स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 9 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या किए हम लोग, एक्स स्क्वायर के बदले x लिखे, इसको 2x से डिवाइड किए। x वाला टर्म को हमेशा 2x से डिवाइड करना है, करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2/3 आ जाएगा। क्लियर, 2/3 आया, ब्रैकेट लगा दिए, स्क्वायर लगा दिया। अब सिंपली यहाँ पर देखिए इसके आगे ब्रैकेट के आगे कुछ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव कर देना है। ब्रैकेट के आगे क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस लगाते हैं। अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 4/9, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना और फिर प्लस क्या लिख देना 2/9। ये आसानी से ब्रेक हो गया, ठीक है, ट्रिक से, ठीक है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे स्पेशल इंटीग्रेशन का तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें हम ट्रिक बताए हैं, थोड़ा सा उसमें हम टाइम लिए हैं लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 9 है 9 लिखेंगे, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए इसका अगर हम एलसीएम करें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और -4 + 2 कितना हो जाएगा -2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से, तो इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर होगा और ये 9 गुना होगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आराम से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, हम बताए थे अगर होल स्क्वायर रहा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए तो आप पॉजिटिव ही होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। अब हमको 9 चाहिए, है ना, तो 9 हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे हम लोग, -2 है तो -2 दोनों तरफ -2 लगा देंगे, -2 लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी -2 लगा दिए और इधर भी क्या लगा दिए -2 लगा दिए। तो क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पर बोलेंगे सर अब -2 कर रहे हैं दोनों साइड तो क्या इनक्वलिटी का साइन चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से, कोई भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ही इनक्वलिटी का साइन चेंज होता है। अदरवाइज आप प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इनक्वलिटी जैसा का तैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 हो गया, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, -2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब इस केस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या हो गया कि ये मेरा देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरा वो fx के साथ मैच कर रहा है, ये fx था मेरा, मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग fx लिख देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे -2। तो ये मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब क्या हो गया मिनिमम वाला केस, ये मेरा एफसी हो गया, यही मेरा क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें -2 से छोटा वैल्यू, -2 से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू होगा ना, इससे बड़ा हो गया ये सब ना मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा -2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया मेरा
-2 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा इसका नो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों होगा नो मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा आपको? तो अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहे और उसको फॉर्म में ना रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं। जैसे ये मॉड वाला ले लिया, ठीक है, ये मॉड वाला ले लेते हैं, दोनों मॉड वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। इसका क्या निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू का, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ मेरा, x प्लस 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है मॉड में, और -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मॉड है, तो हम लोग जानते हैं मॉड भी जो होगा ना मेरा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मॉड में आप नेगेटिव नंबर डालो, वहां पर नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा वो मॉड के केस में। कुछ भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए -1 डालेंगे या -3 डाल दिए, चलो -3 डाल दिए, तो क्या आएगा मेरा, -1 आएगा। और -1 आया मतलब मॉड से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, हमेशा वो 0 के बराबर होगा, या तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मॉड जब भी रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से मॉड तो ठीक है, अब -1 दोनों से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इधर भी -1 से माइनस कर दिए और इधर भी -1 माइनस कर दिए, तो क्या हो गया मेरा, मॉड x प्लस 2 -1 हो गया इधर, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, तो क्या हो गया, -1, ठीक है। तो ये एफ एक्स लिख दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यही मेरा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, एफ सी हो जाएगा ना, किस केस में होता है, ये एफ सी हो जाएगा। और यही मेरा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, ये मिनिमम होता है। -1 मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब -1 से अगर बड़ा वैल्यू ले ले एफ एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा मेरा, -1 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। तो मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू कौन हो गया, यही हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा मेरा -1, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो नो मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो मॉड वाला क्वेश्चन भी देख के आपको घबराना नहीं, ये सब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कितना मार्क्स में, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्लियर, पूरा समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, एच एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा sin 2x प्लस 5 दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग जानते हैं जो sin x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 और 1 होता है, ठीक है। sin x का, किसका, sin x का, वो ऑस्किलेट करते रहता है, ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू sin x और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। क्लियर, जब भी sin x रहेगा तो इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या sin 2x है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह अगर हम sin 2x भी लिख दे तो भी वही होगा मेरा। क्लियर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर चाहिए हमको +5 चाहिए, तो +5 हम लोग क्या करेंगे, दोनों सब तरफ ऐड कर देंगे, तीनों तरफ। +5 यहाँ लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, sin 2x + 5 लिख दिए, लेस देन इक्वल टू 1 + 5 लिख दिए, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया मेरा, sin 2x + 5 हो गया, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मैच करा ना इसके एच एक्स के साथ, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, तो अगर साइन कॉस वाला भी क्वेश्चन रहे तो आराम से उसका हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन और है साइन एक्स वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा मॉड sin 4x + 3, इसका चेक करना कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में क्या करता है, sin x ऑसिलेट करता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, sin 4x लिख देंगे यहाँ पर,
और लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 4x भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रेंज वही रहेगा -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या, तीनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, +3 से ऐड कर देंगे, तो इधर भी +3 ऐड कर दिए, इधर भी +3 से ऐड कर दिए, और इधर भी हम लोग क्या कर दिए, +3 से ऐड कर दिए, ठीक है। अब ऐड करने के बाद देखिए ये 3 में 1 गया 2 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या जगह मेरा sin 4x + 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा ना 4, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब मॉड है ना, तो मॉड लगा दो सब में, तो इधर अगर मॉड लगाएंगे तो 2 ही होगा, इसमें अगर हम मॉड लगा दे तो क्या हो जाएगा, sin 4x + 3 मॉड, और लेस देन इक्वल इसको मॉड 4 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा hx हो गया, hx था ना, fx था, ठीक है। तो ये मेरा fx हो गया लेस देन इक्वल टू 4, तो यही मेरा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा? तो ये था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ देता, साइन दे देगा 4x + 3, उसमें मॉड लगा देगा और बोलेगा आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्या निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आराम से समझ में आ गया मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं कैसे। अगर आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने दे दे, कोई भी फंक्शन रहेगा और आपको दे दे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए, तो क्या होता है वर्किंग रूल, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जब भी आपको fx मिले उसका f' निकालिएगा। f' का मतलब एक बार डिफरेंस करना, कितना बार डिफरेंस करना, एक बार डिफरेंस, मतलब dy/dx निकालना, ठीक है। अगर y रहेगा कोई दिक्कत नहीं, और अगर fx रहेगा तो हम लोग f' निकालेंगे, अगर y रहा तो dy/dx निकालेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। फंक्शंस मेरा fx रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f' निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा नंबर स्टेप, देखिए स्टेप में हम बांट दिए। पहला स्टेप ये हो गया मेरा, जब भी मेरा आपको क्वेश्चन दिखेगा fx = लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने दे देगा, तो सबसे पहला काम करना, पहला स्टेप, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना। कितना बार करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। इसके बाद क्या करना आपको, फॉर द मैक्स और मीन वैल्यू लिखना है, और क्या करना, f' = 0। तो ये स्टेप लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू, ठीक है। और क्या करना, f' = 0। अभी हम वर्किंग रूल बता रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसको देख के आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आना ही है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता ही है, ठीक है। अब f' = 0 करेंगे तो वहां से हमको कुछ पॉइंट मिलेगा, मतलब कुछ x = पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए 3 वैल्यू मिलेगा x = उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या किया हम लोग, पहला स्टेप में f' निकाले, फिर दूसरा स्टेप में क्या किया, फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू लिखे और नीचे f' = 0 कर दिया, मतलब f' = 0 कर दिया। f' का वैल्यू बैठाएंगे, मान लीजिए जो भी आया बराबर 0 कर देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 2 3 निकला, क्या निकला, 1 2 3 निकला, मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी निकल सकता है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर स्टेप में हमको क्या करना है, अब जो फंक्शन मेरा था जिसका एक बार डिफरेंस किया, तो उसको एक बार डबल डिफरेंस कर देना, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। f'' निकाल लेंगे, ठीक है। ये तीसरा नंबर स्टेप हुआ। पहला नंबर स्टेप, सबसे पहले क्या करना आपको, fx बराबर जो दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। फिर जैसे ही आप डिफरेंशिएट कर लोगे, इसके बाद अगला स्टेप में आपको लिखना है फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू, ठीक है। और नीचे कर देना आपको f' = 0। अब f' का वैल्यू बैठा देना वहां पर, बराबर 0 कर देना, तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। कुछ भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पर मेरा 1 2 3 हम ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, तीसरा स्टेप में आपको डबल डेरिवेटिव करना। डबल डेरिवेटिव मतलब वही फंक्शंस को एक बार डिफरेंस किया तो उसी को आप क्या कर देना, डबल डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। तो f'' हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सारा पॉइंट को एक एक करके हम लोग किस में बैठाएंगे, डबल डेरिवेटिव में बैठाएंगे। When x = 1, मान लीजिए मेरा x = 1 2 3 आया, तो x = 1 बैठा देंगे किस में, हम f'' में बैठा देंगे, इसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो f'' यहाँ पर 1 बैठा देंगे। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू जो आएगा 1 बैठाने के बाद, अगर वो 0 से बड़ा आया, तो वो जो मेरा पॉइंट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्लियर। 0 से बड़ा, याद रखना उल्टा होता है, यहाँ पर हम बताए थे ग्रेटर देन हो गया मतलब वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो x = 1 जो हो गया वो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। तो वहां से हमको अब क्या करेंगे, लोकल मिनिमा हो गया, ये पता चल गया x = 1। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो f(x) = दिया रहेगा, f(x) = कुछ भी दिया रहेगा, तो वहां पर x की जगह पर 1 बैठा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। क्या कर देंगे, यहाँ पर f1 बैठा देंगे तो मेरा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे ही हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। ये चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप में फिर से हमको क्या करेंगे, डबल डैश में ही हम लोग को 2 बैठा लेना, मतलब दूसरा पॉइंट को बैठा लेना।
अगर ये पॉइंट बैठाएंगे और लेस देन जीरो आ गया तो वो पॉइंट जो होगा मेरा, वो पॉइंट क्या होगा मेरा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा हो गया, ये पता चल गया कि ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा होगा, तो वहां से क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से मिल जाएगा हमको, फिर F2 बैठा के हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पर। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखिए, अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट रहा when x इक्वल टू 3, उसको अगर हम बैठा दिया वो जीरो के बराबर हो गया, तो ना ही वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। हालांकि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें दो ही पॉइंट निकलेगा। ठीक है, या तो एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा वो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो आपका मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। अगर किसी में मान लीजिए हम पॉइंट को बैठाए एफ डबल डैश में और वो जीरो आ गया, तो वो ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। अब हम लोग क्वेश्चन से अच्छा से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं भी समझ में आया वर्किंग रूल, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन से अच्छा समझेंगे, वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, लगा लो यहाँ पर VBI 5 मार्क्स जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। क्या बोला, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है मेरा, fx इक्वल टू दिया हुआ 2x क्यू माइनस 21x उसके प्लस 36x माइनस 20। तो गिवन लिखेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंस कर देंगे, तो एक बार डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। हम बताए थे क्या करना है वर्किंग रूल में, सबसे पहले क्या काम करना है, एक बार डिफरेंस करना है। ठीक है, कितना बार डिफरेंस करना है, एक बार डिफरेंस करना। फाइंड एफ डैश एक्स, एक बार डिफरेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर का 2x होता तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा, 42x, और कितना हो जाएगा 36x हो तो 36 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एक बार हम लोग डिफरेंस कर लिए। इसके बाद हम क्या बोले थे स्टेप नंबर 2 में, कि फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, फॉर द मैक्स एंड मीन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू, फॉर द मैक्स एंड मीन वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एफ डैश एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप में यही था मेरा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स निकला उसको हम लोग बैठा देंगे यहाँ पर, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस कितना जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना जाएगा 6 इक्वल टू कितना जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये 6 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मेरा बचा क्या यहाँ पर, अब जो बचा यहाँ पर मेरा वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसको मिडिल फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर। तो ऐसा दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरा 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर। ऐसा दो नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरा 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने से मेरा माइनस 7x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस 6x और माइनस x। ठीक है, अगर हम माइनस 6x और माइनस x ले लेते हैं तो जोड़ेंगे तो मेरा माइनस 7x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको दो को पॉइंट मिल गया, x माइनस 6 और x माइनस 1, दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 ही होगा इक्वल टू 0। तो एक मिला x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और दूसरा पॉइंट क्या मिला हमको x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा समझ में आ रहा है। ये जो निकला मेरा, ये कौन सा पॉइंट निकला मेरा, क्रिटिकल पॉइंट निकला। ठीक है, हम यहाँ पर 3 को लिए थे, हालांकि यहाँ पर हमको कितना कितना पॉइंट मिला, हमको 2 पॉइंट मिला, 6 और 1। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे अगला स्टेप में, डबल डिफरेंशिएट। देखिए एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 क्लियर। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, जो भी एफ डैश एक्स निकला था अब इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 6x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मेरा 12x माइनस 42x है ना, तो 42 लिख देंगे। ठीक है, और कुछ होगा 36 तो 0 हो जाएगा मेरा। ये मेरा क्या निकला, डबल डेरिवेटिव निकल गया। अब हम क्या बताए थे, ये हम डबल डेरिवेटिव कर लिए। अगला स्टेप में क्या बताए थे हम लोग कि एक एक पॉइंट को हम लोग बैठाएंगे, किस में, डबल डेरिवेटिव में बैठाएंगे। तो बैठा दे, जो मेरा पॉइंट आया था क्या आया था 6 और 1 आया था। ठीक है,
तो मेरा पॉइंट क्या आया था, 6 और 1 आया था, इसको हम लोग बैठा देंगे इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 6 बैठा देंगे। तो 6 बैठा दिया यहाँ पर हम लोग, एफ डबल डैश 6 हो गया। अब 12x है, तो 12x का अगर 2x की जगह पर हम लोग 6 बैठा देंगे तो 12 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो कितना 72 माइनस 42 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 30। और 30 जो होता है वो जीरो से क्या होता है मेरा, 30 जो होता है वो मेरा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। जीरो से किससे, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है 30। ठीक है, और ग्रेटर देन आ गया, मतलब ये जो पॉइंट हो गया वो किसका पॉइंट हो गया, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट हो गया, समझ, मिनिमम लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो यहां लिख देंगे हेंस x बराबर 1 इज ए, लिखेंगे यहां पर लिख देंगे हम लोग हेंस x बराबर 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा हम बताए थे, ग्रेटर देन आएगा तो मिनिमा और लेस देन आएगा तो यही चीज ध्यान देना, यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है। तो ग्रेटर देन मतलब जीरो से बड़ा आया तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर मान लीजिए जीरो से छोटा आया तो वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहां पर चेक करने का टाइम, अब x बराबर 6 पता चल गया मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो यहां पर हम लोग को लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, इस 6 को हम लोग कहां बैठा देंगे, क्वेश्चन में बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या था मेरा, देखो 2x क्यूब माइनस 21x उसके प्लस 36x माइनस 20, तो यहाँ पर बैठा देंगे। जहां जहां x है वहां पर क्या बैठा दो, 6 बैठा दो। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर क्या बैठा दो, 6 बैठा दो। तो माइनस 21 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस 36x, 36 गुना कितना हो जाएगा 6, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कितना हो गया 2 गुना 36 और 216 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम लोग 21 गुना 36। ठीक है, और 36 को 6 से गुना 6 कितना हो गया 36, और 6 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, और माइनस 20। अब क्या हो गया 216 है, तो 216 गुना 2 कितना 432। अब इसको गुना करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 दुगुना 12, 3 एक 3, 12 3 कितना हो गया 15, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 और 1 7, 756 होगा यहाँ पर, प्लस कितना हो गया 216, माइनस कितना हो गया 20। ठीक है, अब प्लस वाला को ऐड करेंगे, पहले किसको ऐड करेंगे, प्लस वाला को। तो प्लस वाला क्या क्या है 432 और 216 कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 756 और 20 776 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा 16 में 8 गया 8 आएगा। ठीक है, फिर 6 में 4 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 गया 2 आएगा, और 7 में 6 गया 1 आएगा, माइनस 128 आएगा। कितना आएगा माइनस 128। तो ये कौन सा वैल्यू निकला मेरा, मिनिमम वैल्यू निकला। क्या निकला, मिनिमम वैल्यू। याद रहेगा ये कौन सा वैल्यू निकला मेरा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर, अब हम लोग कौन सा वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अब वही पॉइंट को अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वही पॉइंट को क्या करेंगे डबल डैश एक्स में बैठाएंगे। तो वो पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था मेरा बताइए, दूसरा पॉइंट जो था मेरा x इक्वल टू 1 था। तो x इक्वल टू 1 को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, डबल डेरिवेटिव में। कहाँ बैठा देंगे, डबल डेरिवेटिव में। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हेन, एक बार 6 को बैठाए, अब हम लोग 1 को बैठाएंगे, x इक्वल टू 1 डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव क्या आया था मेरा, यहीं पर देखेंगे हम लोग। डबल डेरिवेटिव जो आया था मेरा 12x माइनस 42 आया था। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या बैठा देंगे हम लोग 12 इंटू 1 माइनस 42। तो 12 इंटू 1 12 हो गया, माइनस क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा माइनस, माइनस कितना हो गया माइनस 30 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा है ना माइनस 30, समझ में आ रहा है, 0 से छोटा हो गया मेरा माइनस 30। कोई दिक्कत, अगर 0 से छोटा आ जाए एफ डबल डस 1 जो आया मेरा क्या आया 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 1 वो मेरा क्या होगा लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा। ठीक है, किसका होगा लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा, और ये क्या देगा हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हेंस x बराबर, हेंस x बराबर 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा हो गया, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर वही काम करना हमको, 1 को कहां बैठा देना क्वेश्चन में बैठा देना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा क्या मेरा, देख लेते हैं।
तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या था मेरा, 2x³ था माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, है ना। तो 2x³ मतलब 2 गुना 1 का क्यूब माइनस क्या था 21x² था ना, 21x², 21x² मतलब 21 गुना कितना जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या था, फिर था मेरा प्लस 36x था, तो 36 गुना कितना जाएगा 1, 36 गुना 1 हो जाएगा। फिर क्या था, फिर था मेरा -20, तो -20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे -20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 36 हो जाएगा और -20 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 2 कितना हो गया 38, और 21 और 20 कितना हो गया -41। तो मेरा कितना आ गया 38 और 3 -41 होता तो -3 आ गया। तो यही मेरा क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू आया, ठीक है। -3 जो आया मेरा क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया मेरा -128, वो छोटा होता है -3 से, और -3 क्या हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है।